कुर्बानी का गोश्त हमें कितना तकसीम करना चाहिए और कितना रोक के रखना चाहिए, इसमें हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम कर लो। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीब गुराबा के लिए। बाज़ ये कहते हैं कि 3 हिस्से बना लो, एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक हिस्सा मदरसे के लिए, गरीब गुराबा के लिए। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि पूरा गोश्त खुद ही इस्तेमाल कर लो। बाज़ का ये कहना है कि पूरा गोश्त तकसीम करना ज़रूरी है। जब तुमने जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया तो अब गोश्त भी तकसीम कर दो, तुम्हें खाने की इजाज़त नहीं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो आम तौर पर किसी हद तक सही नहीं है। अब हमें देखना ये है कि हमने कुर्बानी किसके नाम पर की है, किसके नाम पर की? अल्लाह के लिए हमने कुर्बानी की है। एक दोस्त अगर आपकी दावत करे कि मेरे यहाँ तेरी दावत है हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, अगर आपने उस दिन रोज़ा रख लिया तो दोस्त को ये बात बड़ी नागवार महसूस होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन हमारी दावत की है, अल्लाह के लिए हमने जानवर कुर्बान किया। आप पूरे साल गोश्त खाते हैं तो उस गोश्त का नाम यह होता है कि फुला ने दावत की, भाई ने दावत कर दी, रिश्तेदार ने दावत की, वलीमे की दावत, शादी की दावत, अकीके की दावत, यानी नाम रखे हुए हैं। लेकिन कुर्बानी किसके लिए हमने की है? कोई ये नहीं कहता कि ये दावत अब्बा जी ने की है, अम्मा ने की है, भाई ने की है। हर आदमी ये कहता है ये दावत तो अल्लाह की तरफ से है। क्यों? इसलिए कि हमने जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किया है, तो अल्लाह ने हमारी दावत की है। अब अगर हम ईद के दिन रोज़ा रखें तो ये हराम है, गुनाह है। अल्लाह ने मना फरमा दिया। इन 3 दिन आपको गोश्त खाना है, आपकी दावत की है गोश्त की। तो अब ये गोश्त हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुर्बानी का जितना हिस्सा हमारा था वो पूरा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जानवर आपने अल्लाह के लिए कुर्बान किया, वो गोश्त आपका हो गया। अब जब वो गोश्त आपका हुआ, अब वो आपकी मिल्कियत में आ गया, आपकी इजाज़त, आपकी ज़रूरत इसमें है। अगर आप टोटल गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई हरज नहीं है, ये भी सही है। आप आधा इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा तकसीम कर दें, ये भी सही है। आप पूरा गोश्त तकसीम कर दें, कुछ बचा लें अपने लिए, ये भी सही है। तो गोश्त का इस्तेमाल करना आपके ऊपर है। आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें, बाकी तकसीम कर दें। तो ये मसला अहम है। और एक बात ये आती है कि गोश्त बकरा ईद का कितने दिन तक रोके रख सकते हैं। बाज़ हज़रात उसी दिन ख़त्म करने को ज़रूरी समझते हैं। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ईद के 3 दिन हैं और सूरज छिपने तक गोश्त ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, शरीयत ने हमें खुली इजाज़त दी है, आम इजाज़त है। आप 1 दिन में ख़त्म कर लें, 1 महीने में ख़त्म कर लें, 10 महीने में ख़त्म कर लें, वो आपके ऊपर है। आप फ्रिज में स्टॉक करके भी लगा सकते हैं, आप उसको सुखा कर भी रख सकते हैं। आप अपने इलाके के एतबार से, जो जहाँ का रहने वाला, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ का भी जो रहने वाला है, वो अपने इलाके के एतबार से गोश्त इस्तेमाल करे। जहाँ सुखा कर रखने का रिवाज है वो रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। जहाँ फ्रिज में रखने का रिवाज है वो रख सकते हैं, कितने भी दिन चला लें, कोई हरज नहीं है। तो कुर्बानी का गोश्त कैसे इस्तेमाल करें हम, इसका मैंने तरीक़ा बतला दिया आपको। अब कंफ्यूज ना हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को सुने और अमल करें।
अपने उन भाइयों को भी बतलाएं कि जिन्हें इस बात का इल्म नहीं है, जो अनजान है इस बात से। अब गोश्त घर के अंदर आ गया, अब औरतें भी परेशान, मर्द भी परेशान। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कई घंटे गोश्त रखा होता है। क्यों रखा हुआ? कि अभी हमें तराजू लानी है, अभी ये तोलना है, अभी तकसीम करना है, अभी फुला। इस वजह से हम परेशान रहते हैं। तो मैंने आपको ये बात बतला दी, इस बात को गौर से समझे, तवज्जो करें।